नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के बीच में पेश होने वाले आम बजट पर घमासान तेज हो गया है। 4 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी बजट की तारीख पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं होने का आरोप लगाया। माननीय राष्ट्रपति जी को 12 तारीख को हमने मीटिंग हुई और 14 तारीख को उनको एक हमने मेमोरेंडम दिया सभी पार्टीज की तरफ से कि कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो। चुनाव से पहले बजट पेश करना और लोगों को लुभाना, वोटरों को लुभाना, अपीसमेंट करना, इस प्रकार का आरोप हो सकता है हमारे ऊपर। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग पर विचार का भरोसा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान पहली वोटिंग 4 फरवरी को होनी है। 1 फरवरी को आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया जाना है। विपक्ष ने 8 मार्च के बाद बजट पेश करने की मांग की है। कांग्रेस ने 2012 में विधानसभा चुनाव की वजह से बजट की तारीखें टालने की दलील दी है। विपक्षी पार्टियां बजट की तारीखों पर विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। आज कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के नेता बजट की तारीखों पर विरोध जताने के लिए चुनाव आयोग भी पहुंचे। आरजेडी, एनसीपी और लेफ्ट पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह दिल्ली आ गए हैं। आज मुलायम सिंह वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच मुलायम सिंह, शिवपाल और अमर सिंह दिल्ली आ गए हैं। आज मुलायम सिंह वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में सिंबल को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव ने आज सभी विधायकों संग बैठक की, जिसमें 200 विधायक और 11 निर्दलीय विधायक मौजूद थे, जिन्होंने अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर साइन किए। वहीं अखिलेश समर्थक नरेश अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में सारे दस्तावेज जमा करा दिए हैं। तो आजम खान ने अभी भी सुलह की उम्मीद जताई है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी असली समाजवादी पार्टी है। हम चुनाव आयोग भी गए थे। चुनाव आयोग ने 3 दिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन डॉक्यूमेंट को हम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3-4 दिन के बाद चुनाव आयोग फैसला कर देगा। नेताजी ने जो टीका टिप्पणी की या कहीं दिल दुखाने की बात की तो मैंने उनको भी समझाया। सीएम की तरफ से अगर कहीं उनके भरोसे में कमी आने लगी तो उन्हें भी एहसास दिलाया। समाजवादी पार्टी में पार्टी सिंबल पर दावे के बीच चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट और मुलायम गुट से इस संबंध में अलग अलग हलफनामा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके घरों तक पहुँचाने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। खबर है कि नरेश अग्रवाल लखनऊ से विधायकों का समर्थन पत्र लेकर दिल्ली आ सकते हैं और चुनाव आयोग को सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रकाशोत्सव की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने नए साल की भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पटना में प्रकाश पर्व की विशेष अहमियत है। पीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने इस आयोजन के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की। ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये जन जन का काम है। उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने गुजरात में शराबबंदी के लिए पीएम की तारीफ की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे।
1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया। मुगलों और उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े, धर्म के लिए पूरे परिवार का बलिदान किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव के मौके पर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने नॉर्थ ब्लॉक में उनके दफ्तर पहुंचा और टीएमसी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस बीच सांसदों की गिरफ्तारी से भड़की टीएमसी ने आज भी पीएमओ के बाहर प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस बीच बाबुल सुप्रियो ने भी धमकी मिलने का आरोप लगाया है। घर पे हमला होने का मैं बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा घर जो है इस वक्त गेट को नहीं तोड़ पाए। सारे जो रेसिडेंट्स है वो भी 4 माले पे हैं, वो अपने सिक्योर्ड है एज आई नो राइट नाउ। जो भी कोई भी पुलिस तैनात नहीं की गई है। हमारे वरिष्ठ नेता बंगाल के राहुल सिन्हा जी के साथ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ, जॉर्ज बेकर, हमारे मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो जी के साथ आज माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले और बंगाल की वास्तविक स्थिति हमने बताई है। रोज वैली चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता और हुगली में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के दौरान बीजेपी के कई नेताओं को गंभीर चोट आने का दावा किया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से भी मुलाकात कर शिकायत दर्ज करा चुका है। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो के अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल थे। कोलकाता में बलूचिस्तान और कश्मीर पर कैलकाटा क्लब की तरफ से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने पर तारिक फतेह ने सवाल उठाए हैं। क्लब की ओर से अचानक तारिक फतेह को कार्यक्रम रद्द करने का ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि एक प्राइवेट क्लब है और ऐसे इवेंट से शहर का माहौल खराब होगा। तारिक फतेह ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। तारिक फतेह ने आरोप लगाया कि क्लब ने ममता बनर्जी के दबाव में आकर कार्यक्रम रद्द किया है। फतेह ने ममता सरकार से पूछा है कि क्या वो पाकिस्तान की मदद कर रही है। He said that there is pressure from the government on the police to stop this event. वरना कलकत्ता पुलिस अपने तौर पे तो नहीं जाएगी, उनको क्या पता मैं कौन हूँ। तारिक फतेह का कार्यक्रम रद्द होने पर बीजेपी ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। तारिक फतेह जी की प्रोग्राम हो रही थी, उसमें बहुत ही अच्छे लोग सब इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। उन सबके मेरे पास पर्सनल फोन कॉल्स आए, SMS कल आए। दीदी जो है वहाँ पे हिटलर राज जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है। कलकत्ता क्लब ने 7 जनवरी को द सागा ऑफ बलूचिस्तान एंड कश्मीर नाम का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में बलूचिस्तान के हालात और कश्मीर के विषय पर चर्चा होनी थी। 4 जनवरी को ईमेल के जरिए तारिक फतेह को कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी दी। ईमेल में लिखा गया है कि कुछ कारणों से कार्यक्रम को आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है। तारिक फतेह के साथ कुछ दिन पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बदसलूकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया में विमान खरीद घोटाले पर पहले से चल रही जांच का हवाला देते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई पहले ही मामले की जांच कर रही है और याचिकाकर्ता को जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही इस मामले पर याचिका दायर की जा सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी पीएसी, कैग और सीबीआई जांच की दलील दी। साफ किया कि मामले में सीबीआई की ओर से 55 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और जून 2017 तक जांच पूरी होने का भरोसा दिया। पिछले साल मई में जी न्यूज ने सबसे पहले एयर इंडिया में हुए इस घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद देश की राजनीति में भारी हलचल मच गई थी। आरोप है कि एयर इंडिया ने 111 विमानों की खरीद में धांधली कर सरकारी खजाने को करीब 67,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि टेंडर हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी ने अफसरों को रिश्वत दी थी। कनाडा कोर्ट ने रिश्वत देने वाले को 3 साल की सजा सुनाई है। कनाडा कोर्ट के फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के नाम का भी जिक्र है। फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। इतना ही नहीं, कनाडा कोर्ट के फैसले में भी ये लिखा गया है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर को कितनी रिश्वत मिलेगी और कब कब मिलेगी।
बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान छेड़छाड़ के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की गई है। ये चारों एक होटल में काम करते हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बेंगलुरु की घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लड़कियों से अपील की है कि वह ऐसा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। अक्षय ने छेड़छाड़ की घटना पर बेतुका बयान देने वालों पर भी हमला बोला। लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना तो उससे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। आज बेंगलुरु में वारदात के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु के कमानहल्ली में एक लड़की से छेड़छाड़ हुई थी। स्कूटर सवार 2 लोगों ने अकेली महिला से बदसलूकी की थी। कुछ दूरी पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने मदद नहीं की थी। 31 दिसंबर की रात ही बेंगलुरु के एमजी रोड पर भी महिलाओं से छेड़छाड़ हुई थी। महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर दिए गए अपने बेतुके बयान पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने आज सफाई दी। कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया। बेंगलुरु की तरह नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली को भी शर्मसार करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने राजधानी को शर्मसार होने से बचा लिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बत्रा सिनेमा के पास बाइक पर सवार मंचलों ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो लड़की को अपनी तरफ खींचा, फिर उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और दोनों आरोपियों को छुड़ा ले गई। इतना ही नहीं, इन मंचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ भी की। लड़कों के जो बाकी साथी थे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो है जो शराब के नशे में थे, जश्न कर रहे थे, वो पुलिसकर्मियों की तरफ दौड़े तो पुलिसकर्मियों ने अपने आप को बचाने के लिए यही मुखर्जी नगर की इसी चौकी में आकर अपने आप को बंद किया। हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया और वो भीड़ थी वो सारी बाकी जो हमारा बाकी स्टाफ भी खड़ा था मौजूद, वो भी साथ में हमारे वहीं पे पहुंचा। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। 31 दिसंबर की रात मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास करीब 1000 लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। इस दौरान बाइक पर बैठी एक लड़की उस इलाके से गुजरी। भीड़ में शामिल आरोपियों ने लड़की को शॉल पकड़कर खींचा। पास ही ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने आरोपियों के चंगुल से लड़की को बचाया। पीड़ित लड़की की ओर से तो पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस के एएसआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया